नमस्कार बच्चों। तो पहली इकाई की पहली कविता पिछली बार हमने शुरू किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। नदी की पुकार, सुरेश चंद्र मिश्र की ये कविता है। और नदी जो फिलहाल संकट में है अलग अलग कारणों से, वो इंसान को पुकार रही है और उसकी पुकार हम तक पहुंचाने का काम सुरेश चंद्र मिश्रा जी ने किया है। तो कवि कहते हैं, सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। जो नदी है वो बह रही है, और कैसे बहती है? कल कल करते हुए, माने आवाज़ करते हुए। जब नदी का पानी बहता है तो अभी देखा होगा आपने, खासतौर से बारिश के मौसम में नदियाँ जो उफान में होती है तो वहाँ पर अगर आप आवाज़ सुनेंगे तो बहुत ही बड़ा आवाज़ होता है। लेकिन जब नदी का उफान कम होता है और धीरे धीरे पानी बहता है तो उसका ध्वनि जो है, उसकी आवाज़ जो है बहुत ही मधुर मिठास भरी आवाज़ होती है और मन को मोह लेने वाली आवाज़ होती है। तो वो जो आवाज़ है वो कल कल करती बह रही है और वो कहती है, और वो सबको जीवन देती है। पानी का मतलब ही जीवन है, और सब तक साफ सुथरा पानी पहुंचाने का काम नदियाँ करती है। नदी के माध्यम से हर शहर तक, हर गांव तक पानी पहुंचता है। पुराने ज़माने में जब पानी के स्टोरेज की व्यवस्था नहीं थी, पानी को संभाल के रखने की व्यवस्था नहीं थी, तो इन नदियों के किनारे ही शहर बसे। आज भी सैटेलाइट से व्यू देखा जाता है तो ज़्यादातर शहर जो है वो नदियों के किनारे बसे हैं। नदियों के किनारे डेंस पॉपुलेशन है, और जहाँ नदियाँ नहीं है वहाँ का पॉपुलेशन कम है, वहाँ की लोक संख्या कम है, वहाँ की आबादी कम है। माने आज भी लोग पानी के आसपास ही रहना पसंद करते हैं या बसेरा करते हैं, क्योंकि पानी को ही जीवन कहा गया है। बगैर पानी का जीवन हो नहीं सकता। तो सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई, सबका भलाई करती है, कभी किसी का बुरा नहीं करती। और ऐसी सदा सबकी भलाई करने वाली नदी कह रही है कि मुझे बचा लो। मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा। नदी कैसे बहती है? मर्यादा में बहती है, अपनी मर्यादा छोड़कर नहीं बहती, दो किनारों के बीच में बहती है। अगर नदी ने अपनी मर्यादा छोड़ दी तो सारे शहर तबाह हो जाएंगे। इसलिए वो हमेशा अपने मर्यादा में, अपनी लिमिट में रहती है, माने दो किनारों के बीच में बहती रहती है। और कैसे बहती है? अमृत धारा बनकर। अमृत माने ऐसा जल जिसके पीने से आदमी, इंसान अमर हो जाए। तो बिना पानी के आदमी मर जाएगा, तो पानी है इसलिए ये इसको अमृत की उपमा दी है, पानी को ही अमृत कहा गया है। तो मर्यादा में बहती है, क्या बनकर? अमृत धारा बनकर। प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने भी मुझे पुकारा। नदियाँ क्या करती है? प्यास बुझाती है, किसकी? जिसने भी उसको पुकारा, माने जो भी उसके पास गया है, जिसने भी उसके जल को प्राशन किया, उसने जल को पिया, उसकी प्यास बुझाने का काम नदी करती है। परहित का जीवन है अपना, मत बनिए सौदाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। नदी का जीवन कैसा है? परहित का है। हित करना माने अच्छाई करना, भलाई करना, किसी को अच्छे सोचना, किसी के बारे में अच्छा सोचना है, किसी का अच्छा करना, उसको परहित बोला है, दूसरों का हित। और यही नदी का जीवन है। माने वो बहती है तो किसके लिए बहती है? इंसानों के लिए बहती है। अगर नदियाँ ने बहना बंद कर दिया तो इंसान को पानी ना मिले। तुम कहोगे कि धरण से, डैम में से पानी मिलता है, तो डैम में पानी भी नदियों से आता है। अगर नदियाँ बहना बंद हो गई तो सारे धरण सूख जाएंगे, सारे डैम सूख जाएंगे, और
इंसान का जीवन खतरे में आ जाएगा। इसलिए उसका सौदा मत करो पानी का। आज भी कुछ लोग पानी बेचना पाप मानते हैं, हालांकि अभी तक पानी को कभी बेचा नहीं जाता था, लेकिन अब आजकल के दिनों में हम देखते हैं पानी की बोतल बिकती है, पानी का पाउच बेचा जाता है। तो पानी ये दान देने की चीज़ है, खैरात में देने की चीज़ है, किसी की सेवा के लिए है। पानी पिलाना सवाब का काम माना जाता है। तो इसलिए उसके साथ तुम सौदा मत करो, उसको तुम व्यापार मत करो नदी का, है ना। बहुत सारे लोग पानी का व्यापार करते हैं, माने पानी के टैंकर बेचते हैं, पानी की बोतल बेचने का काम करते हैं, वो उनका व्यवसाय का भाग है। लेकिन कवि कहता है कि तुम उससे सौदाई मत बनो, उसका सौदा मत करो, उसको बेचो मत, और पानी फ्री में मुफ्त में मुहैया कराओ सबको। परहित का जीवन है अपना, मत बनिए सौदाई रहो, उसके साथ तो खास तौर से मत कीजिए। नदी का जीवन कैसा है? दूसरों के हित में अपने जीवन को न्यौछावर कर देना, दूसरों के भलाई के लिए पानी का बहना है। इसलिए नदियाँ पुकार रही है आपको, आवाज़ दे रही है और कह रही है मुझे बचा लो। किस चीज़ से? खराब होने से, प्रदूषण होने से, नष्ट होने से, बंद होने से। गिरिवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना, जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लो अपना। मगर मलिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। गिरिवन, गिरी माने पहाड़, वन माने जंगल, पहाड़ी जंगल। पहाड़ों से, जंगलों से जब नदी निकली थी तब उसके मन में एक सपना था। क्या सपना था? जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लो अपना। जो भी रास्ते में मिल जाए उसे अपना जल देकर, अपनी फैसिलिटीज मुहैया करते हुए उसके लिए काम करना या उसको देना। ये सपना उन्होंने पाल के रखा था। मगर मलिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई रे। लोगों ने क्या किया? उसमें मलिनता माने मैला डाला, है ना। लोग नदियों पर कपड़े धोने जाते हैं तो वहाँ पर जो सर्फ साबुन है वो सब नदी के पानी में मिल जाता है। नहाते हैं उससे शरीर की गंदगी नदी में चली जाती है। यहाँ तक के भैंसे भी नदी में जाकर ले जाकर धोते हैं और वहाँ पर फिर भैंसे भी माने गोबर छोड़ना या मलमूत्र छोड़ना, तो ये सब बातें वहाँ पर होती है और नदी गंदी हो जाती है। दूसरा है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है, केमिकल्स होते हैं जो बहुत ही गंदे होते हैं, जहरीले होते हैं, तो ये सब नदी में छोड़ देते हैं अलग अलग मार्ग से। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। यहाँ पर मैं यमुना नदी का उदाहरण देना चाहूँगा। यमुना नदी जो दिल्ली के पास में बहती है, दिल्ली से होकर बहती है आगे, और भारत की एक प्रसिद्ध नदियों में से है। उसका सर्वे एक कंपनी ने किया था। उसमें उन्होंने देखा था कि नदी जहाँ से शुरू होती है धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, फिर आगे चल के उसके ऊपर इतने बांध बनाए गए कि दिल्ली आते आते वो एकदम छोटी सी बन जाती है। और दिल्ली से 10 किलोमीटर पहले एक बांध है, वहाँ पर उसका आखिरी बांध है, वहाँ से आगे बांध नहीं है क्योंकि वहाँ से आगे नदी का पानी नहीं है। एक 5-6 किलोमीटर का पैसेज ऐसा है जहाँ नदी सूखी है, एक पानी का बूंद नहीं, कतरा नहीं, क्योंकि आगे पानी रोक दिया गया है पीछे। लेकिन दिल्ली के आगे वो देखते हैं तो नदियाँ बहती रही है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या 10 किलोमीटर पहले गायब हो जाती है और 10 किलोमीटर के बाद दिल्ली से निकलती है? तो नहीं, उन्होंने देखा कि दिल्ली का जो गटर है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो सारा नदी में छोड़ा जाता और वो पानी बहता रहता है, गंदा पानी,
और उसी को लोग नर्मदा नदी समझते हैं, यमुना नदी, सॉरी, उसी को यमुना नदी समझते हैं। तो जो यमुना दिल्ली से पहले ख़त्म हो गई, फिर दिल्ली के गंदे पानी से शुरू हुई, तो वो माने उसमें नदी का पानी है ही नहीं, सिर्फ दिल्ली की गंदगी है। इसलिए कवि कहते हैं, मगर मलिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई रे। मलिनता माने सारी गंदगी। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। नदियाँ जो है वो कल कल कर रही है और कह रही है कि मुझे बचा लो। नदिया के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती, सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती, बिना शुल्क जल दे देती है कितनी आई महंगाई रे। कल कल करती नदिया कहती मुझे बचा लो भाई रे। नदिया के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती है। नदी के किनारे अगर आप बैठो तो वो हमको हमेशा मीठे गीत सुनाती, माने उसकी आवाज़ें चलती रहती, धीरे धीरे बहते रहती है नदियाँ, और उस नदी की आवाज़ जो मिठास है वो गीत के रूप में कवि कहते हैं सुनाई देती है। सूखा पड़ जाए तो भी हजारों लोगों की प्यास बुझाती है। सूखे में भी, अब सूखे में तो नदियाँ सूख जाती है, लेकिन नदी के पात्र में, नदी के एरिया में, वहाँ पर आप खड्डा करेंगे तो वहाँ से पानी निकलता है। वहाँ पर रेत होती है, रेत को बाजू में हटाओ तो वहाँ से पानी निकलता है। तो इस तरह से सूखे में भी वो कुछ हद तक प्यास बुझाती है सभी की। बिना शुल्क जल देती है। शुल्क माने फी। हम नदी का पानी इस्तेमाल करते हैं तो क्या किसी को पैसे देते हैं? हाँ, आप कहेंगे कि हम नल का पानी इस्तेमाल करते हैं और उसका टैक्स देते हैं, तो वो जो टैक्स है वो पानी की कीमत नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कीमत है। माने डैम का मेंटेनेंस, वहाँ के कर्मचारियों के पेमेंट, वहाँ से जो पानी लिफ्ट किया जाता है नगर पालिका की पानी की टांकी में, और उसका वहाँ पर शुद्धिकरण किया जाता है, क्लोरीनेशन किया जाता है, और फिर पाइपलाइन के माध्यम से हर एक के घर तक पहुँचाते हैं। तो वो जो सारा ये वाटर मैनेजमेंट करने के लिए जो स्टाफ लगता है उनके पगार देने पड़ते हैं। वो पाइपलाइन रिपेयरिंग के लिए मेंटेनेंस का खर्चा रहता है। दूसरी बात कि वो जो पानी की टांकी इतनी करोड़ों रुपए से खड़ी होती है उसका भी कुछ मेंटेनेंस होता है। तो ये सब देखने के लिए, ये सब करने के लिए फिर कुछ हद तक पैसा लिया जाता है टैक्स के रूप में। वो पानी की कीमत नहीं है। तो पानी तो अपना फीस लिए बगैर ही सबको सब कुछ दे देती है। वो ऐसा नहीं कहती कि तुमने आज फीस नहीं दिए, आज तुम आओ मत, जाओ, तुमको पानी नहीं मिलेगा। तो और कितनी भी महंगाई आ जाए, पानी कभी, नदी कभी पानी खरीद कर नहीं देती, पैसे लेकर नहीं देती, वो फ्री में ही देती है। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। नदियाँ नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझाएगा, मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा। हो हैया की धुन न दे कभी सुनाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। नदियाँ नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझाएगा, बराबर है। समुद्र में रोज नदियाँ जो है हजारों गैलन पानी छोड़ती है। 20% ऑफ द सी वाटर इज फ्रेश वाटर बाय रिवर्स। बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र नदी है, काशी है, गंगा है, गंडकी है, कावेरी है। सारी नदियाँ बहकर समुद्र से मिलती है और समुद्र को मीठा पानी देती है। तो समुद्र के पानी की लेवल बढ़ते रहती है, वरना नदियाँ तो सूख जाएंगी और पानी भी नहीं मिलेगा। तो सागर की भी लेवल कम हो जाएगी। मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा। माने कवि कहता है कि नदियाँ ही नहीं रहेंगी तो नाले का पानी जो नदी के माध्यम से हम समुद्र तक पहुंचाते हैं वो भी नहीं पहुंचेगा। हो हैया की धुन कभी न सुनाई दे। ये जो
ढीवर लोग होते हैं। ढीवर माने जो नदी में मछली मारने का काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि दिन भर नदी में रहते हैं और मछली पकड़ते रहते हैं। कुछ लोग जो है वो नदी में नाव को लेकर एक किनारे दूसरे किनारे तक पहुंचाते हैं, दूसरे किनारे से वापस लेकर इधर आते हैं। तो वो जो दिन भर नदी में रहते हैं तो वो अपने मनोरंजन के लिए गीत गाते रहते हैं। उसमें गीत है हो हैया का गीत, बहुत फेमस गीत है। तो उसकी कभी धुन बजते हुए सुनेंगे नहीं। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई है। झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली, सरिता बन करके खेतों में फैलाई हरियाली, खारे सागर में मिलकर के मैंने दिया मिठाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। देखो, जब पानी का सोता छोटा होता है तो उसको झरना कहते हैं। तो झरना बन के नाखों को खुशहाली दी है। माने जब हम किसी झरने को बहते हुए देखते हैं तो इतना खूबसूरत मंजर होता है, इतना खूबसूरत नज़ारा होता है कि मन भर जाता है, आँखों में खुशियाँ झलक उठती है। तो इसलिए कवि कहता है कि झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली, सरिता बन करके खेतों में फैलाई हरियाली। नदी बन के खेतों में हरियाली छा दी। कल कल करती खारे सागर में मिलकर के मैंने दिया मिठाई रे। सागर का पानी कैसा होता है? खारा होता है। दुनिया भर की खटास, दुनिया भर का खार उसमें होती है, और उस खारे पानी में ये मीठा पानी जाकर मिलता है और उतने एरिया को मीठा बना देता है। तो खारे सागर में मिलकर मैंने दिया मिठाई रे, ऐसा नदियाँ कह रही है कि मेरा जो पानी है वो साफ सुथरा और बगैर नमक का होता है। वो समुद्र में जाकर हम छोड़ देते हैं तो समुद्र का नमक वाला हिस्सा भी वहाँ से पीछे हट जाता है। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। तो यहाँ तक ये कविता है। अब इसका जो सवाल जवाब है वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर रुकते हैं।